क्या आपको भी लगता है पेपर वन से डर, दिक्कत आती है पेपर वन में, समझ में नहीं आता है पेपर वन में क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों वो सिक्योर नहीं कर पाते हम मार्क्स 80+ जो हम चाहते हैं कि जिससे जेआरएफ वाला वो थ्रेशोल्ड क्लियर हो पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं ऐसी प्रॉब्लम। अगर आप भी यही चीज़ें फेस कर रहे हो अभी, तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक, मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन। अभी आपके पास फरवरी एंड हो चुका है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपके पास है, 90 दिन पूरे पूरे आपके पास दिख रहे हैं। जून में एग्जामिनेशन हो जाएगा कभी भी, है ना, तो वो बचे हुए जो दिन होंगे जून के, वो रिवीजन के लिए वैसे हम मान सकते हैं, बट प्रॉपर वे में 90 डेज है। अब इस 90 दिनों में 80+ मार्क्स की तैयारी करनी है, बिकॉज एक जो थ्रेशोल्ड हम मान के चल रहे हैं कि यार 80+ तो जाने पड़ेगा, बिकॉज हमें जीआरएफ तक पहुंचना है। और जीआरएफ के आप कट ऑफ देख रहे होंगे 70+ जा रही है ना। 70% स्कोर आपको करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, मतलब 300 का 70% कितना हुआ, 210 नंबर। अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उनमें कट ऑफ 236 234 तक पहुंच रही है। मतलब वो उतना लेवल पहुंचना 75% के आसपास करना सिक्योर, वो पॉसिबल नहीं है अगर आप पेपर वन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। बिकॉज पेपर वन भी वो गेम चेंजर रोल प्ले कर रहा है अभी। रिसेंट जितने भी एग्जामिनेशन आपने देखे हैं, चाहे वो री एग्जामिनेशन हो चाहे वो दिसंबर वाला हो, उनमें पेपर वन में जिसके 80 के आसपास नंबर घूम रहे हैं, 40 क्वेश्चन जो सही कर रहा है, वो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है। ये आपको दिख गया होगा आमने सामने, जितने भी स्टूडेंट ने अपने मार्क्स बताए थे और जो मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर भी की थी आपके साथ। मतलब पेपर वन में उन्होंने दबा के मॉक टेस्ट दिए, वहाँ पे उन्होंने सिक्योर किया है मार्क्स, है ना। पेपर टू में अगर आप देख रहे हो तो पेपर टू में 60 से 70 क्वेश्चन ही स्टूडेंट सही कर पाता है, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट लाइन में जा रहा है तो, ठीक है। मतलब 140 नंबर के आसपास आप बना पाओगे वहाँ पे। लेकिन पेपर वन में वही स्टूडेंट, कुछ तो ऐसे होंगे जो 80+ जा रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वहाँ 25-30 या फिर 32-33 वाली रेंज होगी, 35 से कम होगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। बट आपको सोचना पड़ेगा यार ये कैसे चल रहा है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 50 नंबर पेपर वन में ला रहा है तो उसके तो कुछ है ही नहीं ना, वो 25 क्वेश्चन ही सोल्व कर पा रहा है। तो आपको यहाँ ये गेम समझना पड़ेगा कि पेपर वन कितना इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम पूरी देखना है, आप ये शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कवर करना है। ये 90 दिन है हमारे पास, ये 80+ मार्क्स तक कैसे जाना है, इस वीडियो से आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं। पहले तो मैं आपको ना बाइफर्केशन समझा देता हूँ यूनिट्स का। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट अलग तरीके से बाइफर्केशन किया है, सो दैट आपको समझ में आए चीजें। 10 यूनिट हमारे पास है, पूरा 100 नंबर का पेपर आपके हाथ में है पेपर वन, और इसमें 10 यूनिट आ रही हैं। अब हर यूनिट जो है वो अपने आप में अलग है ना। थोड़ी सी बात आपको यहाँ से ये समझनी होगी कि कुछ यूनिट मैंने यहाँ पे रखी है और कुछ यूनिट यहाँ पे रखी है। इसका रीजन समझो पहले तो। आप जो यहाँ पे है आपके लेफ्ट साइड में, वो आपको दिख रही होंगी डायनेमिक यूनिट्स, मतलब मैथ्स और रीजनिंग आपको कवर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, तब जाके आप आंसर करोगे, ठीक है। ऐसे ही डीआई, मैथ्स कवर नहीं होगा तो डीआई कवर नहीं होगा, बिकॉज दोनों लिंक है एक दूसरे से। बट यहाँ शॉर्ट आपको मार्क्स भी मिल रहे होंगे, ये भी आपको दिख रहा होगा। अगर मेरे को डीआई सॉल्व करना आता है तो मेरे 10 नंबर पक्के हैं, और वो 10 नंबर एक्यूरेसी के साथ आपको वहां पे टिक करते हुए दिखाई दोगे आप खुद, ठीक है। वो 10 नंबर कितने लाखों लोगों से आपको आगे निकाल देंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको तब पता चलेगा जब आप सक्सीड कर जाओगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको ये पता चलती है, पहले नहीं पता चलती है चीजें, ठीक है। ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, ऐसे ही आईसीटी का पार्ट, और ऐसे ही आरसी भी मैंने इसमें रखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पेपर वन में तो आ ही रहा है, साथ में पेपर टू में भी आ रहा है, तो इसको भी मैंने इधर रखा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट आप मार्क्स गेन कर सकते हो, है ना। ये 5 यूनिट यहाँ पे रखिए। अब पेपर टू में भी आरसी आ रहा है तो वहां भी उसका फायदा मिलेगा अगर आपने आरसी को ढंग से सॉल्व करना सीख लिया तो, है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो तो ठीक कर ही देते हैं आरसी को, है ना, और वहाँ पे वो अच्छा स्कोर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने रखे थ्योरी वाली यूनिट्स, ये तो हमारे कंसेप्चुअल यूनिट्स थी, है ना। थ्योरी वाली यूनिट्स जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। यहाँ पे थ्योरी वाली यूनिट्स में आपको क्या गेम खेलना होता है कि अगर आपको जैसे कुछ चीज़ें आपने पढ़ी है, कुछ फैक्ट पढ़ा है, कुछ है, तो वो आप 100% वहाँ एक्यूरेसी के साथ नहीं परफॉर्मेंस दे पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको लगेगा शायद ये इसका आंसर था, बिकॉज अगर ऑप्शन बहुत क्लोज रखती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा चीज़ें। और अगर सन में कुछ चीज़ें पूछ ली कि ईयर में कौन सी चीज़ कब आई थी, है ना, वहाँ पे और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी डामाडोल हो सकती है आपकी, बट यहाँ पे एक्यूरेसी एक बार अगर आपने सीख लिया, मैथ्स सोल्व करना सीख लिया, तो मैथ्स के साथ साथ आप डीआई बनाना सीख जाओगे, है ना। तो एक यूनिट आपने सीखी, दूसरी यूनिट ऑटोमेटिकली होगी और वहाँ पे एक्यूरेसी 100% रहेगी, ठीक है। अब आपको ये यूनिट्स तो आपको दिख रही हैं शॉर्ट वाली,
कि यहाँ पे एक्यूरेसी बनाई 100% आपका रिजल्ट वहाँ से देके जाएंगी। यहाँ पे आपको लिमिटेड चीज़ें भी पढ़ सकते हो आप, जैसे कि आपने स्टार्टिंग करी थ्योरी वाली यूनिट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी जितनी 5 यूनिट्स ये हैं, 5 यूनिट इधर रखिए। थ्योरी वाली यूनिट्स अगर आप लास्ट में भी करोगे तो आपको रटने पड़ेंगी चीज़ें, बिकॉज फैक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, है ना। बट यहाँ पर रटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों डिफरेंस को समझो, और आपको ये चीज़ें आप लास्ट में नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप लास्ट में कर सकते हो। इनको अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं तो सर अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल मई में देख लूँगा इनको यूनिट्स में, तो ये बन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि मैथ्स नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, आपको 1 बाय 1 करके कवर अप करनी पड़ेंगी एक एक चैप्टर्स को, वो फिर हो ही नहीं पाएगा चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये पहले कवर करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी टाइम राइट टाइम है, अभी स्टार्ट कर दो। जितना भी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ सुबह 10 बजे वाली क्लास आप अटेंड करो, उससे आपको प्रॉपर वे में चीज़ें समझ में आएगी, और वहाँ से आउटपुट गेन करना स्टार्ट करो, वहाँ से नोट्स बनाने स्टार्ट करो अपनी, ठीक है। तो मैथ्स, DI, LR, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, ERC, ये वाला यूनिट्स पहले खत्म करने स्टार्ट करो। RC को आप थोड़ा लास्ट में भी कर सकते हो, बिकॉज इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का गेम है, कैसे स्किमिंग करनी है पैसेज की, कैसे वहाँ से चीज़ें निकालनी है, कैसे आंसर करोगे, वो सब चीज़ें। बट ये 4 यूनिट तो बहुत जल्दी खत्म हो जानी चाहिए आपकी, सो दैट वो प्रैक्टिस में आने लगे, ठीक है। अब इन यूनिट्स को, जो थ्योरी वाली यूनिट्स है, आप इनको इसके साथ साथ कवर अप करके चलो हल्का हल्का, ठीक है, तभी आप पेपर 1 का गेम बना पाओगे। अब थोड़ा सा बात यहाँ पे ये समझते हैं गाइज कि ये तो ठीक है, ये तो सर आपने वो बता दिया मेरे को पेपर 1 में कैसे कैसे चीज़ें चलनी है, बाइफर्केशन इसी वजह से आपके लिए किया है मैंने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पास 90 दिन है उनको समझते हैं। अब आपको करना क्या है वो समझो। हालांकि पेपर का रिजल्ट तो आ ही गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद पढ़ते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ते हैं। अब देखो, पहली बात मैं कंफर्म कर दूं, नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करोगे उसका इफेक्ट उतना दिखेगा नहीं, आपको अभी से कवर अप करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जब आएगा वो समय पर आ जाएगा अपने, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। आप नोटिफिकेशन से आने से पहले ही आप इतना कवर कर लो कि आपको बाद में दिक्कत फेस ना हो, ठीक है। अब ये जो 3 महीने हैं इनको समझो पहले गेम यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। देखो, मार्च में, हालांकि आपको फरवरी और मार्च में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है पेपर 1 के, तो यहां भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, हर एक यूनिट के, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं आरसी को आप थोड़ा लास्ट में कर सकते हो, या थ्योरी वाली यूनिट को हल्का सा लास्ट में कर सकते हो, बट मैथ्स LRDI यहां तक अप्रैल तक खत्म हो जानी चाहिए आपके, तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट ही चल रहा होगा आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन, अंडरस्टैंडिंग चल रही है, फाउंडेशन बिल्डअप हो रहा होगा आपका, जो भी नए स्टूडेंट है उनका, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं उनका तो ऑलरेडी फाउंडेशन स्ट्रांग ही है, वो तो कुछ मार्क्स से रह गए थे, बस वो थ्रेशोल्ड उनको क्लियर करना है, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से, ठीक है, जितने भी रिपीटर्स हैं। बाकी जिन पे आपने कम ध्यान दिया था एग्जामिनेशन में, या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो रिपीटर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब मई और जून वाला टाइम बचता है, इसमें आप क्या करोगे। देखो, जून वाले में हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनेशन कब होगा, हो सकता है फर्स्ट वीक में हो, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, अपने को नहीं पता, तो जून वाला मैं समय हटा रहा हूं अभी, ठीक है। मई वाले समय में आप मॉक टेस्ट प्लस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उस पर फोकस करते चले जाओगे। मान लो सपोज करो आपसे मॉक टेस्ट में CISI पे क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा, या एडवांस मैथ्स पे क्वेश्चन आ गया, है ना, मॉक टेस्ट में, और एडवांस मैथ्स आपने पढ़ा नहीं बट क्वेश्चन तो आ गया मॉक टेस्ट में, और एग्जामिनेशन में भी दिखाई दे रहा है, इस बार भी देखने को मिला है, सिलेंडर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वॉल्यूम का, ठीक है। अब वो आप छोड़ के तो जा नहीं सकते। देखो, शुरुआत में बता दूं मैं, आप सोच रहे हो कि एडवांस मैथ्स को छोड़ देते हैं सर, चल जाएगा, हमें नहीं पता जून अटेम्प्ट में क्या पता एडवांस मैथ्स का लेवल एकदम से बढ़ जाए, है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट प्लस कॉन्सेप्ट, जो भी मॉक टेस्ट में गड़बड़ हो रही है उसको रिवाइज करना है, और उसका कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर करना है, ठीक है। ये सब काम आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए मई में, ठीक है। अब जून का टाइम जितना भी मिलता है आपको, चाहे वो 10 दिन मिल रहे हो, चाहे वो 5 दिन मिल रहे हो, उसमें रिवीजन, बाकी सब चीजें रहेंगी। यहां भी रिवीजन चल रहा होगा आपका, ठीक है। यहां तक मैं मान के चल रहा हूं आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो रहा होगा, जितने भी नए स्टूडेंट है, फ्रेशर हैं जो, ठीक है। अब रिपीटर्स वालों के साथ गेम अलग है थोड़ा गाइस, समझो इस बात को। रिपीटर्स वालों का फाउंडेशन बिल्डअप है ऑलरेडी, बिकॉज उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है। तो दिसंबर वाले में अगर आपका ओनली PhD हुआ है या नेट क्वालिफाई हुआ है, आप दोबारा एग्जामिनेशन देना चाहते हो JRF के लिए, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ओनली PhD के नीचे हैं बट उन्होंने तैयारी की थी, उन्होंने मेहनत की थी, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ जगह वो लैक कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट
या वो चीज़ें जो जहाँ पे लैग कर रहे हो आप, कोई कोई टॉपिक वो बचा होगा, उसको आप एनालाइज करो। वो कहाँ से एनालाइज करोगे आप? जो आपकी आंसर्स की आई थी रेस्पॉन्स शीट, वो आप खोल के देखो कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, है ना, या किस में मैंने तुक्का लगाया था। तो जैसे आप रेस्पॉन्स शीट खोलोगे आप पहुंच जाओगे थोड़ा पीछे, जब आपने एग्जामिनेशन दिया था, तो उस टाइम को एनालाइज करो कि यार ये क्वेश्चन आया था तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था इस क्वेश्चन को सोचने का। क्या मैंने ये सोचा था कि इसको बाद में करूंगा, ये छूट गया, या ये सिली मिस्टेक से गड़बड़ हो गया, है ना, ये ब्लंडर होनी नहीं चाहिए थी, फालतू में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और क्वेश्चन गलत हो गया। अगर वैसी सिचुएशन बन रही है तो उस पर फोकस करना है अभी, जितने भी रिपीटर्स हैं, क्योंकि रिपीटर्स को आप कहने को तो रिपीटर्स हो, बट ये गलतियां जो आपने की है इसको रिपीट नहीं करना है अब जून 2025 में, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें कवर अप करते चले जाओगे, है ना, ये बार बार जो मैंने अभी आपको एक रणनीति बताई है, एक फाउंडेशन बिल्डअप करने की तैयारी बताई है, तो मैं श्योर हूँ कि 90 दिन में आप 80 प्लस मार्क्स की तैयारी करोगे यहाँ से। और जैसे आप 80 प्लस मार्क्स पेपर 1 में ठोक रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका JRF कोई नहीं रोक सकता। 0.7 के अंदर आप अलाई कर रहे होंगे इंडिया में, ठीक है। बट वो तभी हो पाएगा जब आप इस जो मैंने ये पूरा आपको प्लान दिखाया है ये आप एग्जीक्यूट करोगे, बिकॉज एग्जीक्यूट करना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको एक सारथी की तरह, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, तो अर्जुन उसी काम पे करता रहा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हो। तो मेरे को नहीं पता आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या घंटे पढ़ रहे हो, है ना। अगर आप बिल्कुल खाली हो, विदाउट जॉब हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो जितना एफर्ट है उतना डाल दो डेली बेसिस पे, है ना। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ज़्यादा पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये चीज़। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कुछ कुछ कहीं कहीं जगह से। आप सुबह जॉब पे जा रहे हो तो आप रात को पढ़ो, आप रात में लेट आ रहे हो तो सुबह आप कवर अप करो जल्दी उठ के, है ना। जॉब के बीच बीच में टाइम मिलता है कुछ 10-15 मिनट का, आधे घंटे का, वो टाइम यूटिलाइज करो। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे आप यहाँ पे, बट जितने रिपीटर्स हैं वो यहाँ से नहीं देंगे, पहले बता रहा हूँ, है ना। एक बार जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी रिपीटर्स स्टूडेंट हैं, वो अभी एक मॉक टेस्ट दे के देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा फरवरी खत्म हुआ है, मार्च स्टार्ट हुआ है, तो जितने रिपीटर्स वाले हैं वो उनका पता चल जाएगा कितने पानी में आप अभी हो, कितनी आपकी तैयारी है अभी के टाइम पे, ठीक है। कितना आपने पढ़ा था और कितना अभी रिकॉल कर पा रहे हो आप, वो एक मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। जितने फ्रेशर वाले हैं उनको ये पता चल जाएगा यार मेरे को कितना दूर जाना है। अगर मैं मान लो 100 नंबर स्कोर कर रहा हूँ 300 में से, तो मतलब आपको 100 नंबर एटलीस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, 200 पार जाना पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये रणनीति अगर आप फॉलो करते हो पेपर 1 के लिए, तो मैं श्योर हूँ कि आपका 80 प्लस मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। आराम से आप सिक्योर कर रहे होंगे बहुत अच्छे नंबर, ठीक है। तो यही रणनीति मेरे को बतानी थी आपको। इस रणनीति को आप फ्रेशर वाले एज वेल एज रिपीटर्स दोनों फॉलो कर सकते हो, है ना। इसको पूरा देखना वीडियो को, ऐसा मत करना स्किप कर करके देख रहोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो ये तैयारी आप सिक्योर करो। बाकी 10 बजे सुबह क्लास होती है, उस क्लास में जुड़ा करो, क्योंकि उस क्लास से आपको प्रॉपर वे में अच्छी खासी तैयारी मैं करा दूंगा। जितना भी डायनेमिक यूनिट्स है, जो जिसमें गड़बड़ होती है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को, क्योंकि 99% स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो JRF के चांसेस बिल्कुल दूर होते चले जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये कैसी वीडियो लगी आपको, आप बता सकते हो कमेंट करके। और आप क्या सोचते हो, क्या ये रणनीति फॉलो करोगे आप, वो मेरे को कमेंट करके आप बताना। साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। अगर आप और कोई वीडियो चाहते हो मेरे से कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, यहाँ पे हमें गड़बड़ फेस हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो अपने आपको ओपिनियन भी आप मेरे से साझा कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू ही, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग सेट या नेट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कैसी भी प्रॉब्लम आएगी मैं वो झेल लूँगा, आप तक नहीं आने दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।